हेलो दोस्तों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने 5 चैप्टर जो है कंप्लीट किए थे और ये संस्कृत का सीरीज चल रहा है। संस्कृत का ऑल जो है चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पहले करवाया जा रहा है, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो आप जो है पार्ट बाई पार्ट अगर वीडियो देखते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया था 5 नंबर चैप्टर जो था भारत महिमा। तो भारत महिमा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं 6 चैप्टर, और जितना इस सीरीज में आपका क्वेश्चन करवाया जाएगा, अगर आप उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हैं टोटल, तो आपका एग्ज़ाम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का भारतीय संस्कारा। आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में जो शिष्य थे उनको क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी या सभी? तो प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे, पढ़ते थे गुरु के यहाँ, तो उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम जो शिक्षा संस्कार है उसका नाम क्या है? तो उपनयन, समावर्तन, अक्षरारंभ, वेदारंभ। अंतिम, सबसे अंत में जो होता है, ये सब जितना दिया गया उसमें सबसे अंतिम कौन होगा? तो उपनयन संस्कार जो होता है जन्म में ही हो जाता है, ठीक है। बाकी ये सब शिक्षा संस्कार में होता है, अक्षरारंभ ये सब। लास्ट में जो है समावर्तन संस्कार। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार जो हो जाएगा आपका समावर्तन संस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर। भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय जो संस्कार है कितने हैं? 24, 20, 18 या 16? तो भारत में जो संस्कार है टोटल आपका 16 संस्कार है। तो डी जो है आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन में आइए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में जो है जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? भारतीय जो लोग हैं उसमें संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीयों में संस्कारों से आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कार जब होता है, संस्कार का पालन करते हैं, तो उस व्यक्ति में किसका निर्माण हो जाता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि संस्कारों को कह रहा है कितने भागों में बांटा गया, ये नहीं कह रहा है कि संस्कार कितने हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अगर दे दिया 16 तो 16 याद रहता है और मार देता है। यहाँ पूछ रहा है कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जन्म के पूर्व, दूसरा जो है आपका शैशव, फिर तीसरा जो है शिक्षा, फिर चौथा हो गया आपका गृहस्थ विवाह, और अंतिम हो जाता है आपका जो है मरणोपरांत जो होता है अंत्येष्टि। तो इस प्रकार से टोटल जो संस्कार है 16 को, उसको 5 भाग में बांट दिया। तो भाग पूछे तो आपका जो है 5 होगा, और संस्कार पूछे कितने तो 16 होगा। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। तो विवाह संस्कार में कौन कौन सा जो कर्म है, ये सब दिया गया है संस्कार, जो कि नहीं आता है विवाह में। तो विवाह में जो है आपका देखिए कह रहा है पहला गोदान, दूसरा कहता है बागदान, तीसरा कहता है कन्यादान, और चौथा आपका सिंदूरदान। तो आपका वागदानम, कन्यादान, सिंदूरदान ये सब विवाह में किया जाता है, लेकिन गोदान नहीं किया जाता। गोदान जो किया जाता है मुंडन कर्म में, शौर्य कर्म में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण जो है किससे होता है? पहला है संस्कारों से, दूसरा है वैर भावना से, तीसरा है अशांति से, और चौथा इनमें से कोई नहीं जो यहाँ रहेगा। तो कह रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का जो निर्माण होता है किससे? तो संस्कारों से। अगला क्वेश्चन में आइए। नामकरण संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण संस्कार जो आता है आपका शैशव संस्कार में।
जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है, तो शैशव संस्कार हो जाएगा। अगला, कौन सा जो शब्द है, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग के रूप में व्यवहार होता है? कौन सा शब्द है जो सीमित अर्थ में व्यंग के रूप में, लोग जो है उसको महत्व ना देकर जो है व्यंग के रूप में गलत तरह से उपयोग करते हैं? तो संस्कार का, किसका? तो आपका संस्कार का जो है उपयोग व्यंग के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन जो है किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोन्नयन जो है आपका जन्म के पूर्व है। जन्म के पूर्व 3 संस्कार होता है आपका, तो उसमें से एक संस्कार जो आपका क्या है? तो सीमंतोन्नयन। अगला, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को का जो है नामांतर क्या है? साहित्य जो ग्रंथ है प्राचीन, उसमें जो केशांत संस्कार है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से जानते हैं। और इसमें जो मुख्य काम होता है केशांत में, गौ का दान किया जाता है, और गौ का दान किया जाता है इसीलिए इसका नाम जो है गोदान संस्कार जो है भी पड़ गया और कहेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम शिक्षा संस्कार क्या है? 12 नंबर आप लोग जवाब दीजिए कि प्रथम जो है शिक्षा संस्कार क्या है? तो अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ या केशांत? जवाब दीजिए फट से कि आपका इसका आंसर क्या होगा कि प्रथम शिक्षा संस्कार जो है क्या है? तो प्रथम जो शिक्षा संस्कार है अक्षरारंभ है, क्योंकि बच्चा जब जो है पढ़ना शुरू करता है तो पहले अक्षर ही तो लिखता है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चेक। निष्क्रमण किस प्रकार का संस्कार है? निष्क्रमण जो संस्कार है किस प्रकार का संस्कार है? तो निष्क्रमण जो है आपका शैशव संस्कार है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 7वां महीना एक अवधि होती है, उसके बाद उसको एक ही रूम में रखा जाता है 7वां महीना तक। उसके बाद जो उसको रूम से निकाला जाता है, तो जो निकालने की प्रक्रिया घर से है बाहर, उसी को कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। तो ये निष्क्रमण संस्कार जो है शैशव अवस्था में, मतलब शैशव संस्कार। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा संबंधी आपका 5 संस्कार है। शिक्षा संबंधी 5 संस्कार है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला, सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूरदान जो संस्कार है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूरदान आपका विवाह संस्कार। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। जात कर्म। जात कर्म किस प्रकार का संस्कार है? जात कर्म जो है आपका किस प्रकार का संस्कार है? तो ये शैशव संस्कार है। जात कर्म शैशव संस्कार। अगला क्वेश्चन में आइए। नामकरण, लगता है ये रिपीट कर गया क्या? नामकरण संस्कार जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण जो किया जाता है शैशव जन्म लेने के बाद, तो शैशव संस्कार। शैशव संस्कार। अगला क्वेश्चन में आइए। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म पूर्व जो संस्कार होते हैं आपका 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। अगला, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गुरु के घर से जो है जब विद्या कंप्लीट होता है तो उनसे घर से वापस आते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से एक संस्कार किया जाता है और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना? तो जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपका है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला कहता है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन बोले या शैशव बोले तो शैशव संस्कार आपका 6 है। ठीक है? जन्म के पूर्व 3, शिक्षा 5, शैशव 6, विवाह 1 और उसके बाद मरने के बाद जो है अंत्येष्टि 1। टोटल 16 संस्कार है। अगला क्वेश्चन। गर्भाधान करना, गर्भ धारण करना, गर्भ धारण करना जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गर्भाधान संस्कार जो आता है आपका जन्म के पूर्व। बच्चा जो है आपका
जो आने वाला जो संतान हो अच्छा हो, उसके लिए जो है जन्म से पहले ही माता पिता जो होते हैं कुछ संस्कार करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से क्या है, 3 है, 3 संस्कार करते हैं। तो उसी में से एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। एक सही शुभ मुहूर्त और सही समय पर जो है गर्भाधारण करवाया जाता है, उससे बच्चा जो होने वाला होता है, आने वाला संतान, वो एक अलग प्रकार की जो है संतान उत्पन्न लेता है, मतलब अच्छा ज्ञानी, एक बुद्धि उसका अच्छा, इस प्रकार से संस्कार का महत्व। तो इसलिए जो है जन्म के पूर्व ये संस्कार किया जाता है। मरने के बाद कितने संस्कार? तो मरने के बाद एक संस्कार होता है जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, ठीक है, जिसको साधारण बोलचाल में आप गांव में ब्रह्मभोज कहते हैं। चलिए अगला, चूड़ा कर्म किस प्रकार का संस्कार है? चूड़ा कर्म जो है किस प्रकार का संस्कार है? तो बच्चा जो है क्या होता है, तो ये जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे सौर्य कर्म किया जाता है, चूड़ा कर्म, ठीक ना, चूड़ मतलब केस को काटना। तो ये जो होता है आपका शैशव संस्कार। चूड़ा जो कर्म होता है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आपका शैशव संस्कार में चूड़ा कर्म किया जाता है। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो गृहस्थ के जो है आपका, गृहस्थ एक है विवाह, गृहस्थ संस्कार जो है एक है, वह क्या है, विवाह है। अगला क्वेश्चन में आइए, अन्नप्राशन किस प्रकार का संस्कार है? अन्नप्राशन किस प्रकार का संस्कार है? तो अन्नप्राशन जो है आपका किस में आता है? तो आपका शैशव संस्कार में। जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ माह तक जो है बच्चा माँ का दूध पीता है, स्तनपान करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे अनाज खिलाना प्रारंभ किया जाता है, उसी को अन्नप्राशन कहा जाता है। तो इसका आंसर शैशव होगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान, प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्णवेद किस प्रकार का संस्कार है? कर्णवेद जो है किस प्रकार का संस्कार है? तो कर्णवेद आपका जो है, आप कान जो है उसका क्या किया जाता है, कर्ण को भेदा जाता है, ठीक है। तो कर्णवेद आपका कौन सा संस्कार हो जाएगा? तो शैशव संस्कार। कर्णवेद आपका शैशव संस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान संस्कार में मुख्य कर्म क्या होते हैं? तो किसान संस्कार में मुख्य कर्म जो होता है गोदान होता है, गौ का दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन में आइए, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? मतलब अक्षर बच्चा जो लिखना प्रारंभ करता है किस संस्कार के अंतर्गत? तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार, सप्तपदी जो है किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो सप्तपदी जो क्रिया होता है विवाह में, जो 7 फेरा जो लिया जाता है उसे सप्तपदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुंसवन जो आपका आता है आपका जन्म के पूर्व, ठीक है, पुंसवन जो आता है जन्म के पूर्व। अगला, मरने के बाद कौन सा संस्कार जो है संपन्न होता है? तो मरने के बाद जो संपन्न कराया जाता है अंत्येष्टि संस्कार। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वेद की पढ़ाई शुरू करना जो है आपका आता है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। वेद की पढ़ाई शुरू करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? किस संस्कार के द्वारा मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है? तो आपका विवाह संस्कार के द्वारा जो है मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, अगला क्वेश्चन, वागदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वागदान जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वागदान जो संस्कार आता है आपका विवाह में कराया जाता है, विवाह में वागदान संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। पानी ग्रहणम किस संस्कार के अंतर्गत जो है
आता है तो पानी ग्रहणम मतलब हाथ के जो शंख पानी की तरह से होता है, तो हाथ को ग्रहण करना, हाथों को ग्रहण करके इस तरह से, तो ये जो आता है आपका विवाह संस्कार में आता है, पानी ग्रहणम विवाह संस्कार में। लाज होमा किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो लाज होमा भी आपका विवाह संस्कार में लावे से किए जाने वाला संस्कार। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है मरने के बाद होता है, मरने के बाद होता है। अरे जाओ उठा के रख देंगे। चलिए, इस प्रकार से हमारा जो है इस चैप्टर में टोटल 38 क्वेश्चन है। अगर आप 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगले जो पार्ट में हम लोग करेंगे, इसके आगे का जो चैप्टर है हम लोग का, अगला चैप्टर हम लोग का है हाँ नीति श्लोका। तो अगला चैप्टर में यानी कि अगला क्लास में जो है हम लोग करने वाले हैं नीति श्लोका। तो चलिए, आप लोग जो है इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, साथियों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।